बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन पे बात करने से पहले कल जो वीडियो बनाई थी उसमें कुछ वॉइस का प्रॉब्लम था कुछ, तो चलें कल की कसर आज निकाल लेते हैं। तो कल जो टाइटल लगाया था वीडियो का वो ये लगाया था कि नकवी साहब ईरान में और इंडेक्स हमारा उड़ान में। तो हुआ भी ऐसे ही, कल भी हमारा इंडेक्स अच्छा परफॉर्म करता रहा, मार्केट कल भी ठीक थी। आज का दिन भी देखें तो एक अच्छी आउटस्टैंडिंग सी मूव दी इंडेक्स ने आपको। हाँ, एक चीज थी, कल भी थोड़े वॉल्यूम जो थे वो कम थे और आज भी अगर देखा जाए तो पहले सेशन में आप कह सकते हैं, पहले हाफ में कह सकते हैं वॉल्यूम काफी कम थे, लेकिन बाद में जाकर थोड़े से जो वॉल्यूम है वो कदरे आप कह सकते हैं कि बस गुजारा ही किया वॉल्यूम ने। आपको पता है कि नकवी साहब पिछले 2-3 दिन पहले भी ईरान में थे, 2-4 दिन पहले ईरान में थे, फिर वो आए यहां से, फिर हंगामी तौर पे वहां पे गए, तो चीजें काफी तेजी के साथ चल रही हैं। उसके बाद ईरान और अमेरिका मुआहदे के हतमी नकात का ऐलान जल्द मुतवक्के, तो ऐसी चीजें आ रही थी जिसकी वजह से इंडेक्स भी ठीक था। और आपको पता है कि इंडेक्स हमारा काफी देर से न्यूज बेस परफॉर्म कर रहा है, अच्छी न्यूज आती है तो ऊपर, बुरी न्यूज आती है तो नीचे। लेकिन रिसेंट आपने पीछे देखा होगा कि थोड़ी सी अच्छी खबर के साथ इंडेक्स को ऐसा, इंडेक्स का मूव ठीक नहीं था, यानी कि इंडेक्स भी बहुत चबलें झेल चुका ट्रम्प की। वो एक दिन एक ही सांस में एक बयान देता है, हमारे ईरान के साथ जो है मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात अच्छी तरह से हो रहे हैं, अगर ईरान नहीं मानेगा तो मैं हमला कर दूंगा। यानी कि एक ही सांस में पहले कुछ बयान देना, उसी के दूसरे हिस्से में कुछ और बयान दे देना। तो अब जो हमारा इन्वेस्टर है या ट्रेडर है वो भी ऐसे बयान से खुश नहीं होता कि ईरान को, अमेरिका जो है थोड़ा सा कह दे कि ईरान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं तो इंडेक्स आंदा चल ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये भी खबरें चल रही थी कि अमेरिकी सदर की और नेतन्याहू की भी आपस में बात हुई, गुफ्तगू हुई, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। उसमें ट्रम्प ने मेरे ख्याल से उसको सुनाया होगा जैसे वो पंजाबी च नहीं आंदे, दो बंदे लड़ाई होते, चलो तू चुप कर, लड़ा लड़ा मार चला है सानू। तो मेरे ख्याल से ट्रम्प ने भी कहा होगा कि वैसे ही मैं लड़ रहा हूं तुम्हारी जंग। तो कुछ आगे मिड टर्म इलेक्शन भी हैं, बाकी चीजें भी हैं, ट्रम्प ने अपनी आवाम को भी जवाब देना है। सिर्फ नेतन्याहू के सामने कितना कुछ झुक सकता है ट्रम्प। पहले भी नेतन्याहू के कहने पे हमला कर चुका, उसकी भी कुछ उसने मान ली। तो अब मेरे ख्याल से नेतन्याहू भी खुश नहीं होगा कि ये डील हो जाएगी तो मेरा काम तो फिर बीच में रह जाएगा। बहरहाल चीजें अच्छाई की तरफ जा रही हैं। अल अरबिया की न्यूज भी थी कि जो चीजें हैं वो सेटल होने जा रही हैं और फाइनल जो टचेज है वो दी जा रही हैं चीजों को। और ये भी हो सकता है कि फील्ड मार्शल साहब विजिट करें कल उसका मैं तेहरान का। और ईरानी खबरसां एजेंसी की तरफ से भी ये चीज जो है वो सामने आ रही है कि फील्ड मार्शल साहब जो है वो दौरा कर सकते हैं ईरान का। नकवी साहब ऑलरेडी वहां पे मौजूद हैं, ऊपर से फील्ड मार्शल साहब भी चले जाएंगे, तो चीजें जो है वो काफी अच्छाई की तरफ जा रही हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, तस्वीर का दूसरा रुख भी है थोड़ा सा। वो रुख ये है कि चीजें जो हैं वो फाइनल टच की तरफ जा सकती हैं हज सीजन के बाद। हज में अभी ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 8-10 दिन बाकी है, उसके बाद ईद आ जानी है, ईद में तो कोई चीज होगी नहीं, तो 10-12 दिन लग जाने हैं इस प्रोसेस में। इसलिए ग्रुप में भी मैसेज किया था कि प्रॉफिट हो रही है, मुझे अगर किसी चीज में प्रॉफिट है तो मैं हाफ सेल करूंगा और हाफ उसको होल्ड करूंगा, क्योंकि बुरी खबर का कोई पता नहीं चलता, आज कल किसी टाइम भी आ सकती है। थोड़ी सी इसमें परेशान कुन जो बात है वो ये है कि सुप्रीम लीडर की तरफ से भी बयान आ रहा था। वो कहते हैं कि जो एटम बम बनाने के लिए जो हमारा यूरेनियम है वो ईरान में ही रहेगा। अब इसको फेस सेविंग कह लें, कुछ कह लें, जब अमेरिका इस चीज पे जिद है कि ये यूरेनियम आपके पास नहीं रह सकता। और 1-2 दिन पहले ईरानियों की भी खबर चल रही, उनकी तरफ से भी ये बयान आ रहे थे कि हम इसको रूस को दे सकते हैं, रशिया को देने की भी खुद उन्होंने बात की, या हो सकता है चाइना के पास रखवा दें, पाकिस्तान के पास रखवा दें। एक दिन पहले ये बयान आना और आज बयान आ जाना कि हम सुप्रीम लीडर चाहते हैं कि ये यूरेनियम जो है वो ईरान के अंदर ही रहे, तो मेरे ख्याल से ये फेस सेविंग होगी या कोई किसी ने उड़ाई होगी। वैसे ही जब पहले ईरानी कह चुके हैं कि हम इसको रूस के पास रख सकते हैं, रशिया के पास रख सकते हैं, तो एक दिन बाद वो फिर क्यों कहेंगे कि इसको ईरान के अंदर ही रहना चाहिए। या तो इसको फेस सेविंग समझ ले, या फिर उड़ती उड़ाती आई होगी। अथेंटिक किसी सोर्स से मुझे तो नजर नहीं आई, ये चल रही थी, ट्वीट चल रही थी, लेकिन एयरवे पे मैं 1-2 तज्जिए सुने, मैंने 1-2 प्रोग्राम देखे, उसमें तो इसकी बाज गश्त मैंने नहीं सुनी। क्या मैसेज भी आया था सुप्रीम लीडर साहब के जो बयान पे कि इसका क्या करना है, इस पे एनालिसिस करें या क्या इम्पैक्ट ला सकता है, क्या करें कल। तो मैंने बताया कि अगर ये चीज डेवलप होती है, यानी कि ये चीज सामने आती है और वाकई ये जो है रुकावट बनती है, फिर तो आपको इंडेक्स मौका नहीं देगा सेल करने का। फिर तो चीजें आपको जिस रेट पे आज जिस जगह पे खड़ी थी इससे कल बहुत नीचे ओपन होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि इंशाल्लाह चीजें अच्छाई की तरफ जा रही हैं
और नकवी साहब वहां पे जाके ईरान में बैठे हुए हैं, तो चीजें सेटल हो जाएंगी। उसके बाद इंडेक्स के अगर लेवल देखिए तो आज सुबह इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 1807 पॉइंट के साथ, और यही इंडेक्स का लो लेवल भी था आज का 1,66,638 का। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 4,038 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,68,869 का। इंडेक्स की क्लोजिंग भी अपने हायर साइड के पास पास आई 3,683 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,68,514 पे। वॉल्यूम थोड़े से आप कह सकते हैं कि कम है, 270 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए के ऐसी 100 इंडेक्स में देखें तो हास्कल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए। उसके बाद SPSL, ASL, PASL, बैंक ऑफ पंजाब, के इलेक्ट्रिक, WTL, GRR, TRG और उसके बाद TPLR रेट 729 में। मार्केट समरी आज कदरे बेहतर है, 330 कंपनियां एडवांस रही, 120 सिर्फ डिक्लाइनर हैं और 113 अनचेंज है। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 3,72,000 वैल्यू रही, 34 अरब यानी कि 35 अरब की तकरीबन, और वॉल्यूम 729 मिलियन के ट्रेड हुए। देखिए तो कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए। उसके बाद फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनियां। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो पॉजिटिव साइड पे UBL है, FFC, लक, HBL, हपको, एंग्रो, PPL, OGDC, MPP। आज के सेशन का फीपीलीपी देखें तो काफी देर के बाद आप कह सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों ने इतनी बाइंग की है, और मैं नीचे जाके देख आया हूं ये डेट मार्केट में नहीं है। तो आज के सेशन का फीपीलीपी देखें तो बैंक्स की बाइंग है 0.62 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग है 1.68 मिलियन की, कंपनीज ने 1 मिलियन का सेल किया, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 4.5 मिलियन का सेल किया। फॉरेन इंडिविजुअल्स की बाइंग है थोड़ी सी, आज इंडिविजुअल्स ने तकरीबन $5.25 मिलियन का सेल कर दिया। इंश्योरेंस कंपनियों की बाइंग है $9.5 मिलियन की, और म्यूचुअल फंड की बाइंग है $4.25 मिलियन की। उसके बाद MBFC की सेलिंग है थोड़ी सी, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 1 मिलियन का सेल किया, ओवरसीज पाकिस्तानी ने 1.25 मिलियन का सेल किया। इंश्योरेंस कंपनियों को देखें तो इंश्योरेंस कंपनियों ने सबसे ज्यादा बाय किया है 4 मिलियन का कमर्शियल बैंक्स को, 1.13 का उन्होंने बाय किया सीमेंट सेक्टर को, 0.89 का फर्टिलाइजर को, 2.25 का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को, 1.56 मिलियन का पावर जनरेशन को। अच्छी बाइंग है ऑलमोस्ट तमाम सेक्टर में इनकी। सेल ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 0.5 मिलियन, 0.44 मिलियन का ऑल अदर सेक्टर में सेल किया, और 0.08 का टेक्नोलॉजी सेक्टर में। तो अच्छी आज बाइंग थी इंश्योरेंस कंपनियों की। म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड की भी 2 मिलियन की, 2.5 मिलियन की बाइंग है सीमेंट सेक्टर में। सीमेंट सेक्टर कल भी असल में अब क्या कह सकते हैं, हार्ड लक हो गई हमारे साथ। कल भी जो टाइटल लगाया था वीडियो का वो सीमेंट सेक्टर ही था कि सीमेंट सेक्टर आगे आपको चल के मूव करके दिखाएगा इंशाल्लाह। वो कल हमारी वीडियो चली नहीं, तो कल भी सीमेंट सेक्टर में म्यूचुअल फंड की बाइंग थी, आज भी सीमेंट सेक्टर में म्यूचुअल फंड की बाइंग है। सीमेंट सेक्टर पीछे बहुत देर से नहीं चला, अब म्यूचुअल फंड इसमें आ चुका है, एक सर्टन लेवल तक लेके जाएगा सीमेंट सेक्टर को, और वहां पे फिर सेलिंग होगी। तो आपको चाहिए कि जो नीचे चीजें मिल रही हैं सीमेंट सेक्टर की, या किसी के पास पहले पड़ा हुआ है, जैसे कि लक है, जैसे देख लें DGKC है, MLCF है, नीचे के रेयर्स पे जिनके पास पड़ा हुआ है वो अभी थोड़ा सा जो है उसको रखें जरा दबा के। उसके बाद फर्टिलाइजर में भी 1.71 की इनकी बाइंग है, फूड में भी थोड़ा सा बाय किया, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों में बाय किया, पावर जनरेशन में इनकी बाइंग है, टेक्नोलॉजी को बाय किया। उसके बाद टेक्सटाइल में भी बाइंग है म्यूचुअल फंड की। इंडिविजुअल्स की बात करें तो इंडिविजुअल्स ने 1 मिलियन से ऊपर का 1.29 का सेल कर दिया सीमेंट सेक्टर को, 1.73 का कमर्शियल बैंक्स को, 1.34 का फर्टिलाइजर को, 1 मिलियन का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को, 0.5 मिलियन का पावर जनरेशन को, 0.25 मिलियन का टेक्नोलॉजी सेक्टर को। लक की बात करें तो लक के पास आज एक खबर भी थी कल की, जो नई गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं लकी मोटर्स वाले, उसमें लकी सीमेंट का भी जाहिर बात है इसके भी होल्डिंग्स हैं, और साथ में LCI पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ग्रुप तो पीछे एक ही है लकी ग्रुप। तो लकी की अगर बात करें तो लकी इंशाल्लाह अच्छे लेवल्स पे है, और अगर सब चीजें ठीक रहती हैं तो अभी तो लकी ने मूव देना स्टार्ट ही नहीं की, पहले ये मूव देना स्टार्ट करेगा, फिर इंशाल्लाह उसके बाद 435, 450, 492 तक के लेवल इंशाल्लाह लकी आपको दिखा सकता है, और सीमेंट सेक्टर मूव करेगा इंशाल्लाह, भी जाके टच कर सकते। उसके बाद DGKC की बात करें तो DGKC के हमारे लेवल भी थे अल्हम्दुलिल्लाह, जो रेजिस्टेंस लेवल दिया था 184 का वो इसने अचीव कर लिया, लेकिन ये भी इसकी कोई मूव नहीं है, अभी तो इसने चलना स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो अपने पांव पे खड़ा ही नहीं हुआ। पहले पांव पे खड़ा होगा, थोड़ा गिरेगा, उठेगा, फिर आपको दौड़ लगा के दिखाएगा,
और इंशाल्लाह 189 192 के लेवल भी आपको दिखा सकता है और 212 भी जाके टच कर सकता है। इनकी बात करें तो मिजान बैंक के लेवल भी भाइयों को दिए थे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल अपने प्रीमियम वाले भाइयों को। अल्हम्दुलिल्लाह पहला जो इसका टारगेट था, पहले हमारा जो पहला रेजिस्टेंस लेवल था वो तो अचीव हो गया 473 पे। तो उसके बाद अभी मिजान बैंक की भी बात करें तो इसने अभी चलना शुरू ही नहीं किया। अगर ये दौड़ लगा गया फिर तो इंशाल्लाह आपको 486 और 504 तक के लेवल, 502 504 तक के लेवल इजीली आपको मिजान बैंक दिखा सकता है। काफी 3-4 हमारे जो प्रीमियम वाले भाइयों को लेवल दिए हुए थे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल, काफी 3-4 हमारे लेवल जो हैं वो अचीव हुए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 3-4-5 ऐसे हैं जो और भी करीब के हैं। कल अगर इंडेक्स हमारा ठीक रहेगा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द, बल्कि कल के दिन में ही वो अगले नेक्स्ट जो लेवल है रेजिस्टेंस लेवल वो भी अचीव हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखेंगे। अगर कोई चीज अट्रैक्टिव लगी, जैसे कि आज भी 1-2 अट्रैक्टिव लग रहे थे, उनके लेवल्स भी अपने प्रीमियम ग्रुप में भाइयों के साथ शेयर किए थे। होना ना होना, कोई एंट्री ले सकता है नहीं ले सकता वो एक अलग बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लेवल्स दिए थे वो अचीव हो रहे हैं। तो कल भी इंशाल्लाह देखेंगे कोई चीज हुई ऐसी जो लगा कि जिसमें भाई स्टॉक नहीं होंगे और प्रॉफिट दे सकती है, तो इंशाल्लाह जरूर अपने प्रीमियम ग्रुप में शेयर करेंगे उसको। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसके अलावा भी एक और बैकअप के लिए यूट्यूब चैनल है, उसका भी लिंक नीचे दे दूंगा इंशाल्लाह, आप उसको भी देख लीजिएगा। कभी मैंने ये नहीं कहा कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, तो उसको भी नहीं कहूंगा, लेकिन ये है कि वो बैकअप के लिए वो चैनल दे रहा हूँ नीचे। तो अगर इस चैनल को कुछ होता है या इसमें कुछ इमरजेंसी बनती है या कुछ भी होता है तो इंशाल्लाह बैकअप के तौर पे वो चैनल यूज बाद में किया जाएगा। उसका लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अल्लाह हम सबका और इस मुल्क का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।